हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं आज की हम क्लास को। और आज हम शुरू करेंगे जो पिछले ईयर पेपर हुआ था इन्वायरमेंटल स्टडीज़ या फिर इन्वायरमेंटल एजुकेशन का, जिसको हम पर्यावरण शिक्षा बोलते हैं, और सी टेट वगैरह इनमें EBS के नाम से इसको जाना जाता है, आप जानते ही होंगे। तो आप लोग ये पढ़े भी होंगे, अभी सी टेट का पेपर हुआ उसमें भी पढ़े होंगे। तो इसका प्रीवियस ईयर पेपर जो हुआ था 2022 में, उसको आज हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे और सारे आंसर देखेंगे इसके। और इसकी क्लासेस आपको कल से प्रॉपर संजय मॉडल पेपर के कंप्लीट पूरा मॉडल पेपर आपको कल से क्लासेस कंटिन्यू करा दी जाएंगी। और मेरा टारगेट यही है कि 16 तारीख तक, मतलब 4 से 5 दिन है हमारे पास, 4 से 5 दिन के अंदर मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि पूरा कोर्स आपका कंप्लीट करा दूं, एक एक सब्जेक्ट, चाहे मुझे कितने भी क्लासेस लेने पड़े। आप लोग बस क्लासेस लेने के लिए तैयार रहिए। 4 से 5 क्लासेस आपको डेली मिलने वाली हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं तो सारी वीडियोज़ को हमारी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और कमेंट करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, अपने आंसर्स को कमेंट करें। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल है हमारा द मिशन टीचर नाम से। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे चैनल की लिंक दिख जाएगी, तो वहाँ से आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टेलीग्राम पर जा कर के द मिशन टीचर भी सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, और उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको इन पेपर्स की PDFs आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। जो भी क्लास में कराऊँगा यहाँ पे उसकी PDF आपको, जो भी पेपर वाली है वो सारी, या प्रैक्टिस सेट जो भी कराऊंगा वो सभी आपको PDF टेलीग्राम पे ही मिलने वाली है। तो टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं। बाकी आज मैंने अभी एक योगा की क्लास शुरू कर दी है, योगा एजुकेशन की, तो वो एक क्लास आ चुकी है, उसको आप जाकर कंप्लीट कर लीजिए। और सारी क्लासेस की हमारे चैनल पर न्यू सेशन 2023 की मैंने सबकी प्लेलिस्ट कंप्लीट बना के तैयार कर दूंगा। अभी एक सब्जेक्ट शुरू किया है, उसकी प्लेलिस्ट आ चुकी है। उसके बाद 4 सब्जेक्ट और बचते हैं, उनकी भी प्लेलिस्ट में बना दूंगा। और जैसे जैसे वीडियो आती जाएंगी उन प्लेलिस्ट में डायरेक्ट आपको मिलती जाएंगी, तो आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी। सीधा आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोज़ को आराम से देख सकते हो, पूरा कोर्स अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि बार बार अपनी सारी वीडियोज़ को जो भी है उनको बार बार रिवीजन करते रहिए, उससे ही तुम्हारे मार्क्स सबसे अच्छे आने वाले हैं। जितने प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना ही मार्क्स अच्छे आएंगे। तो चलिए बिना किसी समय को वेस्ट करते हुए हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, पर्यावरण और उसमें मानव के स्थान से संबंधित दर्शन की शाखा कहलाती है। तो इसका सही आंसर आपके सामने है C। इसका सही जवाब होगा पर्यावरण दर्शन, जिसको हम बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न को और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास के संबंध में सतत विकास की पूर्णता पर कौन बल देता है? तो इसका सही आंसर आपके सामने है D, संयुक्त राष्ट्र संघ। D आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण के घटक है। सही आंसर है इसका C, भौतिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक घटक। C आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण शिक्षा हेतु चाहिए। सही आंसर रहेगा C, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। C आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण शिक्षा का फोकस आपके ऑप्शन दे रखे किस पे होता है? तो सही आंसर रहेगा B, संसाधनों का सतत उपयोग, जीवित प्राणियों व पर्यावरण का अंतर संबंध और जैव शिक्षित नागरिक। ये पर्यावरण शिक्षा का मुख्य फोकस होता है, ये चीज़ आपको पता ही होगी। तो इसका सही आंसर आपके सामने B हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पर्यावरण संरक्षण हेतु सूत्र है। सही आंसर है A, दीर्घ विधि उपयोग
न्यूनतम अपशिष्ट और रिसाइकिल करना और बायो इंजीनियरिंग। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। CEE किससे संबंधित है? सही आंसर रहेगा सी, पर्यावरण शिक्षा से। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। CEE किस सरकार के द्वारा स्थापित किया गया? सही आंसर होगा डी, भारत सरकार द्वारा। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, CEE विकसित करता है? सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी को, यानी कि पर्यावरणीय जागरूकता को विकसित करता है, नवोन्मेषी कार्यक्रम और शैक्षिक सामग्री को विकसित करना ही CEE का कार्य है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। EBS में सम्मिलित है? सही आंसर होगा बी, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा। तो बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, EBS का उद्देश्य है? EBS का उद्देश्य इसमें सभी है ये, जैसे पर्यावरण में शिक्षा, पर्यावरण के विषय में शिक्षा और पर्यावरण के लिए शिक्षा। ठीक है, ये सभी EBS के उद्देश्य है। तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। EBS का उद्देश्य किसका समाधान है? सही आंसर होगा सी, पर्यावरण व उसके घटकों की दैनिक समस्याएं। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इको साक्षर नागरिक की जागरूकता, क्षमता एवं सकारात्मक दृष्टि किसके बारे में है? सही आंसर आपके सामने होगा सी, पर्यावरण और इसकी समस्याएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भू संरक्षण का मुख्य कारण है? सही आंसर होगा ए, वन कटाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार पर्यावरण है? सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि एक जीवंत व्यवस्था, सभी तत्व अन्योन्याश्रित हैं और सभी तत्व महत्वपूर्ण हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा 15 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण अधिनियम के अनुसार सतत संसाधन प्रबंधन है? सही आंसर रहेगा इसका सी, सही आंसर इसका हो जाएगा सी, प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार व ऐसी गति से प्रबंधन जिससे पारिस्थितिकी तंत्र एवं उससे उत्पन्न लाभ को संरक्षित व संवर्धित किया जा सके। ये पर्यावरण अधिनियम के अनुसार सतत संसाधन प्रबंधन है। तो सी आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय परंपरा ने पर्यावरण शिक्षा को जीवन में कैसे सम्मिलित किया? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि 4 आश्रम, 4 ऋण और धर्म के तहत सम्मिलित किया। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन में जीवन पर्यावरण के प्रति विचार पर आधारित कैसे है? सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि गुरुकुल, वानप्रस्थ और प्रकृति के सभी तत्वों का आदर और समूह का कल्याण। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि बाल केंद्रित नहीं है? सही आंसर है ए, भाषण। ठीक, भाषण बाल केंद्रित विधि नहीं है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर हमारा 20। निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि से संबंधित नहीं है? सही आंसर होगा बी, परिकल्पना। ठीक, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक विधि किससे प्रारंभ होती है? सही आंसर होगा सी, निरीक्षण से। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन थे? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका बी, किलपैट्रिक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, प्रदर्शन विधि है। सही आंसर होगा सी, शिक्षक केंद्रित और क्षमता केंद्रित। तो इसका सी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न नंबर 24, यह विधि विषयी समूह से प्रश्नों के द्वारा आंकड़े एकत्रित करती है। सही आंसर होगा डी, सर्वेक्षण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी विधि सबसे पुरानी है। सही आंसर आपका है बी, भाषण। ठीक है, भाषण विधि सबसे पुरानी विधि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी विधि सर्वाधिक विषय वस्तु न्यूनतम समय में प्रदान कर सकती है। सही आंसर होगा ए, भाषण। भाषण से हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बहुत जल्दी प्रोवाइड कर सकते हैं जनता के बीच या फिर लोगों के बीच। ठीक, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, यह विधि किसी कार्य को करने की क्रमवार प्रक्रिया करके सिखाती है। सही आंसर होगा सी, प्रदर्शन विधि। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सर्वोत्तम फिल्म वाटर वरियल जो कि जल संरक्षण से संबंधित है के निर्देशक है। सही आंसर होगा बी, शांतनु सेन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2019-20 में पहली बार प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर इको क्लब हेतु अनुदान किसके द्वारा दिया गया। सही आंसर होगा ए, समग्र शिक्षा द्वारा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, इको क्लब का उद्देश्य नहीं है। सही आंसर होगा डी, छात्रों को प्लास्टिक बैग के प्रयोग हेतु प्रेरित करना। तो सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पर्यावरण अध्ययन है। सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि अंतर विषयक, बहुविषयक और अंतर अनुशासनात्मक या फिर ट्रांस डिसिप्लिनरी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, किसकी पहुंच सर्वाधिक है इनमें से। तो सही आंसर होगा ए, प्रिंट मीडिया की। ये तो आपको पता ही होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 33, प्रोजेक्ट विधि का अंतिम चरण है। सही आंसर होगा सी, मूल्यांकन। चलिए अगला क्वेश्चन, दृश्य श्रव्य सामग्री के उदाहरण हैं। सही आंसर होगा सी, फिल्म और नाटक। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा में प्रदर्शनी करती है। सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि समझ को बढ़ावा देना, विचारों को स्पष्टता व प्रभावी ढंग से प्रकट करना और समूह भावना का विकास करना ही पर्यावरण शिक्षा में प्रदर्शनी करती है, प्रदर्शनी का काम होता है ये। ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है, हमारी इंद्रियों द्वारा अवधारणाओं व सूचनाओं को स्पष्ट करने वाले साधन कहलाते हैं। सही आंसर होगा आपका इसका सी, दृश्य श्रव्य सामग्री। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन श्रव्य सामग्री का उदाहरण नहीं है। सही आंसर होगा इसका सी, फ्लैश कार्ड। अगला क्वेश्चन नंबर 38, अध्ययन सामग्री होनी चाहिए। सही आंसर होगा इसका सी, ए और बी दोनों, यानी कि अद्यतन, व्यापक, प्रामाणिक और व्यवस्थित, सही प्रकार से लिखित व प्रयुक्त पाठकों के अनुसार। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, पर्यावरण शिक्षा की पहुंच व्यापक होनी चाहिए क्योंकि। इसका सही आंसर होगा आपका बी, खतरों की तीव्र गति के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, वानप्रस्थ की आयु है। सही आंसर है इसका सी, 50 से 75 वर्ष। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता के लिए खतरा है। सही आंसर डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि प्रदूषण भी होता है खतरा, प्राकृतिक बास का विनाश और ग्लोबल वार्मिंग। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 42, जैव विविधता संरक्षण कैसे हो सकता है? सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि हरित पट्टी, वनों का संरक्षण करके और प्राकृतिक वास का संरक्षण करके। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, पारिस्थितिकी तंत्र किसके मध्य संबंधों का अध्ययन है? सही आंसर होगा ए, जीव और वातावरण के। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? सही आंसर होगा इसका सी, धान। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी? सही आंसर आपका हो जाएगा इसका ए जी टॉन्सले ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रामसर सम्मेलन संबंधित है? सही आंसर होगा सी, आंध्र भूमि के संरक्षण से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, आंध्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा ए, 2 फरवरी को। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है? सही आंसर होगा ए, जलमंडल। जलमंडल सही है। आंध्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। रामसर सम्मेलन संबंधित है, किससे संबंधित है? सी, आंध्र भूमि के संरक्षण से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? सही आंसर होगा बी, धान का खेत। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट है? सही आंसर होगा बी, यूकेलिप्टस। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ जल पारित तंत्र में लैक्टिक आवास का उदाहरण क्या है? सही आंसर होगा ए, तालाब और झरना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, 2 समुदायों के मध्य संक्रांति क्षेत्र कहलाता है? सही आंसर होगा डी, इकोटोन। इकोटोन, डी आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? सही आंसर होगा बी, सागरीय। अगला प्रश्न, कौन सा कार्य पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखने में सहायक नहीं है? सही आंसर होगा ए, वन का काटना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, जलवायु कारक है? सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, प्रकाश, तापमान और वर्षण। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है? सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि राइजोबियम और क्लोरोबियम और एजोटोवेक्टर। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एडेफिक कारकों में सम्मिलित है? सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि पोषक तत्व, अम्लता और नमी, ये सभी इसके सही जवाब होंगे। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित है? सही आंसर हो जाएगा इसका डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि सौर ऊर्जा, जल व वायु ऊर्जा और पौधे व पशु, ये सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल हैं? सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, झीलें, तालाब, नदियाँ, ये सभी होती हैं। ठीक, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 60, जीवाणु एवं कवक है? सही आंसर होगा सी, अपघटक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भविष्य में शीघ्र विलुप्त होने की संभावना वाली प्रजातियां कहलाती हैं? सही आंसर होगा ए, लुप्त प्राय। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
ताजमहल के पीले होने का मुख्य कारण है? सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि वायु में प्रदूषण बढ़ना, एसिड वर्षा का होना और संगमरमर का ऑक्सीकरण। डी आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जल प्रदूषण से नहीं होती है? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका डी, अस्थमा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, घास, कीट, मेढक, सांप और चील। यानी कि पहले घास आएगी, फिर कीड़े मकोड़े आएंगे, फिर आएगा आपका मेढक, मेढक कीड़े मकोड़ों को खाता है, उसके बाद सांप मेढक को खाता है तो सांप आ जाएगा, और सांप को कौन खाता है? चील, तो चील आ जाएगी। ठीक है, तो इसका बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक का कार्य है? सही आंसर रहेगा सी, स्वयं के लिए भोजन का निर्माण करना। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता अपना भोजन बनाते हैं? सही आंसर होगा डी, कभी नहीं। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कभी नहीं। चलिए अगला बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि का कारण है? सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि वनों की कटाई और वाहनों की बढ़ती संख्या। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 68। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा, मैंने बोला था ना रामसर वाला टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या है 10। अगला क्वेश्चन, हॉट स्पॉट का प्रत्यय दिया? सही आंसर होगा बी, नॉर्मन मेयर ने। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ? सही आंसर होगा ए, 1992 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का विषय था? सही आंसर होगा सी, केवल एक पृथ्वी, यानी कि पूरी दुनिया में एक ही पृथ्वी। अगला क्वेश्चन 72। संविधान की कौन सी धारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? सही आंसर होगा सी, 51A, 51A हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, केवल भारत में पाया जाने वाला पक्षी है? इसका सही आंसर होगा आपका, सभी है इसमें तो ये यहाँ पे उन्होंने नोट में दे भी रखा है, दिए गए सभी विकल्प भारत के अलावा अन्य कई देशों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। 74 है हमारा, भारतीय मौसम विभाग का हेडक्वार्टर है? सही आंसर रहेगा ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थित है? सही आंसर होगा डी, दिल्ली में। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 76। पीएच का पूरा नाम है? यानी कि पीएच को क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या है पीएच की? तो इसका सही आंसर होगा बी, हाइड्रोजन की क्षमता का पता करना। ठीक, हाइड्रोजन की क्षमता बोलते हैं पीएच को, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में अवस्थित होती है? सही आंसर होगा सी, समताप मंडल में, माफ करिए, समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन 78। ग्रीन हाउस प्रभाव में CO2 की मात्रा होती है, कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा बी, 60% होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है? सही आंसर होगा बी, 20 मार्च को। ये आप लोगों को लगभग पता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। 3F का अर्थ क्या है? सही आंसर होगा इसका ए, मित्र, परिवार और भोजन। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 81। प्रदूषण को कम करने का यह उपाय नहीं है? सही आंसर होगा सी, कल कारखाने। चलिए
सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, हेली राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या है? सही आंसर होगा ए, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 83, जल प्रदूषण का मापक नहीं है। सही आंसर होगा सी, कठोरता। अगला प्रश्न, किस ऐप का उद्देश्य पेड़ लगाने और अन्य हरित अभियान में सार्वजनिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करना है? सही आंसर होगा ए, एम हरियाली। ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक पर प्रति घंटा अपडेट प्रदाता ऐप है। सही आंसर आपका हो जाएगा ए, समीर। ठीक है, सही आंसर इसका समीर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है हमारा 86, सरहुल किस आदिवासी बहुल राज्य का एक महत्वपूर्ण त्योहार है? सही आंसर होगा ए, झारखंड का है ये। ठीक, बाकी अदर जो भी जैसे ये अब ये त्यौहार वगैरह पूछे ना, ये मैं एक जब आपका एग्ज़ाम जैसे मैं ये कोर्स कराऊंगा कंप्लीट, उसके बाद तुरंत आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन चुके हैं वो सारे मैं प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो में। ठीक, तो वहाँ से आप अच्छे से तैयार हो जाएगा। कोई भी बाहर से भी क्वेश्चन आएगा एक दो तो वो आराम से हो जाएंगे आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। यह फिल्म पक्षियों पर विकिरण के हानिकारक प्रभाव को दर्शाती है। सही आंसर होगा सी, 2.0। ठीक, और आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिलेगी। तो टेलीग्राम हमारा है द मिशन टीचर नाम से है। ठीक, सर्च कर लीजिए, लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं अब। कौन सा ऐप पर्यावरण मित्र है? सही आंसर हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी, ओरोको, गुड गाइड और कर्माकार पूलिंग, ये सभी ऐप हैं जो पर्यावरण के लिए ही बने हैं स्पेशल। चलिए अगला क्वेश्चन 89, किस फिल्म का संबंध पर्यावरणीय मुद्दों से नहीं है इनमें से? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा डी, गंगा जल। और गंगा जल आपने देखी ही होगी तो आपको पता ही होगा ये तो। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, भारत में पर्यावरण विज्ञान के जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ए, रामदेव मिश्रा को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 91, कौन भारत के जल पुरुष कहलाते हैं? सही आंसर होगा बी, राजेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं। सही आंसर होगा ए, 2 से 8 अक्टूबर को। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये हमारे अंतिम क्वेश्चन हैं कुछ इस प्रश्न पत्र के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सही आंसर है इसका सी, 1973 में। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ कब किया था? तो सही आंसर होगा ए, इसका सही जवाब होगा ए, 2 अक्टूबर 2014 में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 95, गलत उत्तर इसमें से छांटना है, कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जल प्रदूषण कर अधिनियम 1978 में नहीं हुआ था, ये गलत है। ठीक है, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 96, यह फोटोकेमिकल स्मोक का अंग नहीं है। सही आंसर होगा बी, SPM। चलिए अगला क्वेश्चन 97, पर्यावरण संरक्षण में मीडिया की भूमिका क्या है? सही आंसर रहेगा डी, उपयुक्त सभी, यानी कि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों के विषय में शिक्षित करना भी मीडिया का काम होता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी, और पर्यावरण संबंधी जानकारी का प्रसार करना। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 है, गौरा देवी किस आंदोलन से संबंधित है? सही आंसर होगा बी, चिपको आंदोलन से। अगला, जैविक विविधता शब्द किसने दिया? सही आंसर होगा ए, बोल्टर जी रोजेन ने। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, एसिड रेन किससे संबंधित नहीं है? सही आंसर आपका इसका हो जाएगा आपका सी। ठीक है, इसका आपका सही आंसर होगा सी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक, तो इसमें और 99 का था ए, वोल्टर जी रोसेन, और 98 का आंसर था बी, चिपको
आंदोलन। ठीक, तो ये बच्चों हमने ये 2022 का जो पेपर हुआ था आपका पर्यावरण एजुकेशन का, ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिया पूरा। प्रीवियस ईयर पेपर था ये। अब कल से आपको इस सब्जेक्ट की क्लासेस भी मिलेंगी, ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहिए। बाकी और क्लासेस जो आ चुकी हैं उनको आप जा करके देख लीजिए और इनको बार बार रिवीजन करिए। एक्स्ट्रा क्लासेस जो हमारी डली हुई हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं बोलूँगा ये जो मैं आप सीरीज़ करा रहा हूँ ना, इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा पूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लेटेस्ट संजय मॉडल पेपर है ये, जो 2023 में अभी आया है। ठीक है, तो ये कंप्लीट अच्छे से करिए। उसके बाद आप पुराना वाला कर लीजिए, जो हमारी पुरानी वीडियोज पड़ी हुई हैं चैनल पे, वो कर सकते हैं। ठीक, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आपको न्यू सेशन वाले को देनी है। प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट की बना दूंगा न्यू सेशन की, जैसे जैसे सब्जेक्ट आते जाएंगे उनमें से आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो को अच्छे से देख पाएंगे। ठीक, तो चलिए, और 3 से 4 क्लास करने के लिए आप लोग तैयार हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, सर हम तैयार हैं, आप क्लासेस कराते जाइए। ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से क्लासेस को बढ़ाता चला जाऊँगा और अच्छे से करा दूँगा। और लॉन्ग क्लासेस अगर और चाहते हैं तो मैं और लॉन्ग भी कर सकता हूँ। अभी आधे घंटे की क्लासेस हैं ये, चाहोगे तो 1-1 घंटे की भी मैं ले सकता हूँ अगर तुम बोलोगे आप लोग। और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना आप सभी लोग, द मिशन टीचर नाम से टेलीग्राम है। यहाँ आपको PDF मिल जाएगी और जिस बच्चे को संजय मॉडल पेपर के PDF चाहिए वो, जैसे जिन लोगों ने खरीद लिए उनको कोई ज़रूरत नहीं है लेने की, जिनके पास नहीं है कोई भी मटेरियल तो वो PDF अगर लेना चाहते हैं संजय मॉडल पेपर की तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएँ, ज्वाइन करें और वहाँ पर हमने मोबाइल नंबर दे रखा है, उससे मैसेज कर आप लोग हमसे बात कर लीजिए, हम आपको बता देंगे कैसे आपको PDF लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।